Hi, my name is Jagriti Avasthi. I have secured All India Rank 2 in a UPSC CSE 2020 examination, and I am here to share my strategy in brief with you all. Let us start with prelims stage. I would advise you to anyway study holistically when you are preparing it for the first time, but particularly for prelims, focus on factual information, previous year questions, practice a lot, do a lot of mock test and analyze them. कि आपका मॉक टेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक हो जाता है, कहाँ पर गेस वर्क काम नहीं करता है, उस तरीके का आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए. इसके अलावा प्रीलिम्स में आपको मैपिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैप्स बहुत अच्छे से करके जाने की ज़रूरत है. मेंस की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए. जब लिखते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखिए. आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, डेटा या कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं, और जो बॉडी रहती है उसको या तो प्रो कॉन्स अप्रोच अगर क्वेश्चन उस तरीके का है, या कुछ सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट ऐसा करके टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए. कंक्लूजन में एक ओवरऑल सम अप हो, एक आगे के लिए विजन का कुछ दिखे, एक ऑप्टिमिस्टिक नोट लगे, ऐसा कुछ कंक्लूजन लिख लीजिए. कीवर्ड्स समझ लीजिए, एनालाइज, डिस्कस, एग्जामिन, इलस्ट्रेट, सब्सटेंशिएट, इसका मीनिंग क्या होता है. और मेंस में पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा एक हटके ओपिनियन होना चाहिए, तो थोड़ा एग्जांपल्स यूज़ करिए, और जहाँ कहीं भी डेटा यूज़ करते हैं तो उसका सोर्स ज़रूर रखिए, लिखें, और सोर्स जो हो वो एकदम ऑथेंटिक हो. कि आईपीसीसी की कोई रिपोर्ट है, यदि एनवायरनमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री का कोई डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, या यूएन की कोई एजेंसी है, ऐसा डेटा आप यूज़ करिए. ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए और उसको करंट अफेयर्स से मैप करते जाइए. थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स का टच रहेगा तो आपका अच्छा एक आंसर तैयार होगा. अब बात करें इंटरव्यू की. इंटरव्यू में एक्चुअली इतनी कोई खास अलग प्रिपरेशन नहीं लगती, बस सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है. आप कहाँ से आते हैं, आपकी सिटी, आपका स्टेट, एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड, एंड योर ओन ओपिनियन इन दैट. तो एक ओपिनियनेटेड अप्रोच रखिए जब आप उसमें स्टडी करते हैं. एक अपना ओवरऑल एक आउटलाइन बना लीजिए कि आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. इन सब से अलग एक जो कॉमन थ्रेड रन करता है वो है करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी सूट करता है. और नोट्स मत बनाइए, कंपाइलेशंस यूज़ कर लीजिए जो भी मार्केट में आपको सूट करे, आपके टेस्ट के हिसाब से हो. और उन कंपाइलेशन के भी नोट्स मत बनाइए, इनफैक्ट सिर्फ हाईलाइट करते चलिए. उसके बाद आप करंट अफेयर्स में जब मेंस स्टेज में आ जाएं तो थोड़ा और गूगल कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा खास नहीं है. इंटरव्यू में पर्टिकुलरली राज्यसभा टीवी के वीडियोस, द बिग पिक्चर, क्योंकि एक उसमें बोलने का तरीका आपको आ जाएगा. ओवरऑल यही स्ट्रैटेजी है, और तीनों स्टेज में प्रैक्टिस करिए. मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ और कहूँगी कि प्रैक्टिस इतनी मत कर लीजिए कि एनालाइज ना कर पाएँ उस प्रैक्टिस को. सो रिमेन काम, रिमेन कंसिस्टेंट एंड स्ट्रैटेजाइज अ लॉट. सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप्स, बी इट ऑप्शनल और जीएस. And for ethics particularly, I would say keep a very practical approach and how you expect an ethical Indian to be. उस एक point of view से answers लिखिए. चूँकि मार्कशीट अभी बाहर नहीं आई है तो I don't know what worked, what didn't work, but I guess this is what is expected of you in this entire examination. So keep working, keep preparing, work hard and have a very positive, forward-looking attitude. I think if you give your 100% to this examination, definitely you will be able to crack. Highs and lows are a part of this exam, but don't get bogged down. When I left my job, I thought I had burnt my bridges, so there was no looking back. This is what is expected in this exam, and I wish you all the best. May the force be with you. Thank you.